Hi student, welcome to Study Fort. Today we will read lesson number 10 of your English book It So Happened. तो आज हम लेसन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम भी द कॉमेट 2 है। लेसन नंबर 9 का नाम था कॉमेट 1, जिसमें आपने कॉमेट के बारे में पढ़ा था, धूमकेतु के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम जो था डिस्कवरर के नाम पर ही पड़ गया था, द कॉमेट दत्ता। अब उसके बाद जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सीक्रेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और वो किस किस के बीच थी आपको पता है, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और डिफेंस एडवाइज़र थे उनके बीच में हो रही थी। तो इसके आगे हम लेसन के माध्यम से जानेंगे दत्ता दा इज़ इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस, कि जो दत्ता दा थे उनको इन्वाइट किया गया था, यानी उनको बुलाया गया था किस में, सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में। यानी जो सीक्रेट कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही थी, गोपनीय सम्मेलन वहाँ पे हो रहा था, उसमें कॉमेट दत्ता को इनवाइट किया जाता है। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। और यहाँ पे आप समझेंगे हिडन, जो यहाँ पे दिया हुआ हिडन एजेंडा, इसका क्या मीनिंग है, जो गोपनीय कार्यसूची है वो क्या थी, किनकी, उन साइंटिस्ट की, किस में, उस सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, उस सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में जो साइंटिस्ट थे उनका जो गोपनीय कार्यसूची थी वो क्या थी, देखो दिया हुआ है हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट, कि किस तरह से हम इस कोर्स मीनिंग दिशा बदलेंगे, किसकी, कॉमेट की, हम किस तरह से, कैसे इस कॉमेट की दिशा को बदल सकते हैं। दत्ता दा एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर ए सीक्रेट। और जो दत्ता दा होते हैं और डिफेंस एडवाइजर होते हैं, यानी रक्षा सलाहकार होते हैं, वो बिकम क्लोज फ्रेंड्स, वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। एंड शेयर ए सीक्रेट, और वो एक सीक्रेट होता है जिसको वो शेयर करते हैं, आपस में साझा करते हैं। बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर डेलिब्रेशंस एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट द होटल ऑफ रेजिडेंट स्ट्रीट, इट वाज 1 AM। बाय द टाइम, जिस समय, दे फिनिश्ड, वे खत्म कर देते हैं, देयर डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन होता है उनकी जो आपस में विचार विमर्श होता है, उसको बोलते हैं डेलिब्रेशंस। कि बाय द टाइम, जिस समय वे अपने विचार विमर्श को फिनिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रेजिडेंट स्ट्रीट, तो सर जॉन होते हैं वो उनको ड्रॉप्ड कर देते हैं, मतलब उनको छोड़ देते हैं, कहाँ पे, अपने ही होटल जिसका नाम है रेजिडेंट स्ट्रीट, वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं। इट वाज 1 AM, तब समय होता है 1 बजे का। There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. अब यहाँ पे पहले मीनिंग समझ लीजिए। स्टार स्टडीड नाइट, स्टार स्टडीड नाइट होती है तारों से जड़ित रात, तो स्काई होता है आकाश, ग्रीटेड होता है जो उनका स्वागत कर रहा होता है। तो बोला हुआ है कि देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से ही कोई भीड़ थी, ऑन द स्ट्रीट, उस गली में। बट व्हेन जेम्स लुकड अप, लेकिन जब जेम्स ने हिज विंडो, अपनी खिड़की से ऊपर की ओर देखा, ए स्टार स्टडीड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम, जो तारों से जड़ित आकाश वाली, आकाश से भरी हुई रात थी, वो उनका स्वागत उसने किया। Somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with the earth। देखिए somewhere amongst, और उन्हीं के बीच में कहीं, कौन थे, these stars, इन सितारों के बीच में ही कहीं, was Comet Datta, Comet Datta थे, heading for a collision with the earth, और वो क्या कर रहे थे, अर्थ की ओर कॉलिजन करने की स्थिति में थे, समझ गए, यानी कॉमेट दत्ता पृथ्वी से टकराने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे थे। It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night। अब देखिए it was hard, ये बहुत ही मुश्किल था, to believe, विश्वास करना, the calamity of the future, भविष्य की इस calamity पर, बहुत बार calamity वर्ड जो यूज हो चुका है, यानी इस भविष्य की आपदा पर, on such a peaceful night, इस ऐसी शांतिपूर्ण रात में भविष्य की आपदा पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा कठिन था। For a moment James wondered if he had done his sums right। अब for a moment, एक क्षण के लिए जो जेम्स हैं वो wondered, हैरान हो गए, क्यों, if he had done his sums right, क्या उन्होंने जो अपनी कैलकुलेशंस की थी क्या वो सही थी। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there। देखिए whatever doubt, whatever का मीनिंग हुआ यहाँ पे जो भी हो, डाउट यानी संदेह, शक,
जेम्स में हैव हैड अबाउट सर जॉन्स। अब जेम्स को किसके बारे में डाउट थे? सर जॉन्स की एफिशिएंसी के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में। वर क्विकली डिस्पेल्ड, वो क्या हो गए? बहुत जल्दी ही वो दूर हो गए। वैन ही रिपोर्टेड, जब उन्होंने रिपोर्टेड किया, रिपोर्टेड मतलब उन्होंने वहां पे सूचना दी। फॉर द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के लिए जब उन्होंने सूचना दी। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया। दैट ऑल द एक्सपर्ट लिस्टेड बाय हिम वर देयर, कि जो जिन एक्सपर्ट्स की, जिन विशेषज्ञों को उन्होंने सूचीबद्ध किया था, लिस्टेड होता है सूचीबद्ध, जिन विशेषज्ञों को उन्होंने किया था वो सभी वहां थे। कौन कौन थे सुनिए? एस्ट्रोनॉमर्स, सेकंड नंबर पे सूची में था कंप्यूटर साइंटिस्ट, थर्ड नंबर पे था न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, फोर्थ नंबर पे था स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, और फिफ्थ नंबर पे था बायोलॉजिस्ट। तो ये सभी ऑल वर देयर, ये सभी वहाँ थे। हिंदी में अगर समझना है तो जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो होते हैं खगोलविद, जो आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो होते हैं कंप्यूटर वैज्ञानिक, और जो आपके न्यूक्लियर फिजिस्ट्स होते हैं वो होते हैं परमाणु भौतिकी विज्ञानी, और जो आपके स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो होते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विद। और साथ में है बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट होते हैं जीव विज्ञानी। तो ये आपको हिंदी में भी मैंने बता दिए कि इनको क्या क्या बोलते हैं। ऑल वर देयर, वो सभी वहाँ थे। एंड एज सर जॉन्स स्पेशल इन्वाइटी वाज प्रेजेंट द मैन हु हैज स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता। आपको पता है कि जो कॉमेट दत्ता जिसका नाम पड़ा था वो किसके नाम पे उसका नाम रखा गया? मनोज दत्ता के नाम से, तभी उसका जो पीछे नाम है वो दत्ता लगा है, कॉमेट दत्ता। अब जो सर जॉन थे उन्होंने स्पेशल इनवाइट किया था, स्पेशल विशेष तौर पर उन्होंने निमंत्रित किया था। वाज प्रेजेंट द मैन, वो आदमी वहीं पे थे और उनका नाम था मनोज दत्ता, जिन्होंने ये सब शुरू किया था। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी। जो कॉन्फ्रेंस है, जो सम्मेलन है, लास्टेड 1 वीक, पिछला 1 सप्ताह उसमें गया, यानी 1 सप्ताह वो चला। एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, और जितना समय वो चला उस सारे समय में क्या किया गया? सीक्रेसी को, ठीक है, सीक्रेसी जो थी उसमें बनाए रखी गई, गोपनीयता उसमें बनाए रखी गई। First, the experts checked and rechecked James Forsyth's calculation with the latest observation of Comet Datta. First, the experts. Experts कौन हैं? जो कॉन्फ्रेंस में हैं, जिनके नाम आपने ऊपर पढ़े हैं, सूची में दिए हुए थे। उन एक्सपर्ट्स ने क्या किया? चेकड किया, उन्होंने उनको चेक किया, उनकी जांच की, फिर से जांच की। किसकी? जेम्स फोर्सिथ कैलकुलेशंस, जेम्स फोर्सिथ की जो कैलकुलेशन थी उनकी, विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता, और जो लेटेस्ट यानी नवीनतम टिप्पणियां थी किसकी? ऑफ कॉमेट दत्ता, कॉमेट दत्ता की जो नवीनतम टिप्पणियां थी उनके साथ जो जेम्स फोर्सिथ की कैलकुलेशन थी, जो उनकी गणनाएं थी, उनके साथ उन्होंने उनकी जो जांच है वो बार बार की, इसलिए चेकड रीचेकड जो वर्ड है वो यूज किया गया है। ही वाज, आगे देखेंगे, ही वाज राइट, यहाँ पे बोला हुआ है वो सही थे। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम। अब यहाँ पे बोल देयर वाज नो एस्केप, एस्केप होता है बचने का, कोई रास्ता ना होना, फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम। अब जो दत्ता थे उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था? कि वो अर्थ से टकराएगा। तो बोला हुआ है हिट प्रिडिक्टेड बाय, उसके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, किसकी? डायरेक्ट हिट की, यानी प्रत्यक्ष टकराने की जो भविष्यवाणी की गई थी उससे बचना नामुमकिन था, ठीक है, उससे बचा नहीं जा सकता था। देयर वॉज ए स्मॉल चांस दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेस द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ नॉट कोलाइड। देयर वॉज ए स्मॉल चांस मतलब बहुत थोड़ा सा ही चांस था, थोड़ा सा ही मौका था। दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज, ग्रेज का मीनिंग आप समझ लें यहाँ पे छूकर निकल जाना। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि बहुत थोड़ा सा मौका था द कॉमेट में, कि जो कॉमेट है, जो धूमकेतु है, वो पृथ्वी के वातावरण को थोड़ा सा छू के ही निकल जाए, ठीक है, छू कर निकल जाए, उसको में कोई डिस्ट्रक्शन ना करे, ठीक है, उसमें कोई विनाश की स्थिति उत्पन्न ना करे। नॉट कोलाइड, और टकराए नहीं। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। इन द केस मतलब इस मामले में, ठीक है, इस मामले में लॉस ऑफ लाइफ, जीवन, और प्रॉपर्टी, संपत्ति के नुकसान की, लॉस यहाँ पे नुकसान हुआ, लाइफ हुआ जीवन, प्रॉपर्टी हुआ संपत्ति, मतलब उस मामले में जीवन और संपत्ति का जो नुकसान था वही वुड नॉट बी
टोटल की मतलब इतना ही काफ़ी नहीं था, यही कुल नहीं था, बट दिस साइट, ये जो साइट थी, ठीक है, दिस साइट रेस्पिट वाज हार्डली रीएश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन, लेकिन बट द स्लाइट होता है यहाँ पे, स्लाइट का मीनिंग है मामूली, रेस्पिट होता है जो राहत थी, वाज हार्डली बड़ी मुश्किल से, रीएश्योरिंग हुआ आश्वस्त होना, इनफ काफ़ी, फॉर टेकिंग नो एक्शन। अब यहाँ पे बोला हुआ है अगर कोई हम कार्यवाही ना करें तो ये केवल हमारे लिए क्या होगा, पर्याप्त आश्वासन ही था, बट दिस लाइट रेस्पिट, केवल ये बहुत थोड़ी सी ही राहत थी। अगर हम इस जो हमारे पास सिचुएशन जो है उनके सामने आ रही है, उस अर्थ के कोलाइड की, अगर हम उसके लिए कोई कार्यवाही ना करते हैं, कोई स्टेप ना लेते हैं, तो केवल वो थोड़ी सी अपने आप को आश्वासन ही देना था। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वाज नीडेड, हैविंग डिसाइडेड हुआ, या ये जो आपके पास यहाँ आगे हैविंग लगा हुआ है तो बोला हुआ है यहाँ पे इसका मीनिंग है यह निर्णय के बाद या निर्णय लेने के बाद, दैट सम एक्शन वाज नीडेड, किसी एक्शन की, किसी कार्यवाही को करने की जरूरत थी, वट फॉर्म शुड इट टेक, लेकिन अगर हमने डिसीजन ले लिया कि हम कोई एक्शन करेंगे तो ये जो एक्शन है वो किस रूप में लेना चाहिए, ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हमने एक्शन लेना है तो उसे किस रूप में लेना है, ठीक है। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर, सबसे पहले जो डिसमिस्ड किया गया, ठीक है, जिस बात को खारिज किया गया वो क्या थी, डिफेंसिव मेजर्स, जो व्यापक उपाय थे, ठीक है, व्यापक उपाय थे, कौन से, लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स, ठीक है, सबसे पहले व्यापक उपायों को खारिज किया गया, किन उपायों को, लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स, कि जो अंडरग्राउंड भूमिगत बंकर्स हैं, ठीक है, उनमें जो रहते हैं लोग तो वहां पे रहना बंद करना होगा, ठीक है, भूमिगत बंकर्स में रहना, तो इनको उन्होंने खारिज कर दिया। इट वॉज सिंपली नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, ठीक है, प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो सिंपली, केवल, नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, ये केवल प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन नहीं था, ठीक है, सिंपली मैंने आपको बताया, केवल, नॉट नहीं, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, और प्रोपोजिशन हुआ प्रस्ताव, ये केवल व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं था। सो द ओनली कोर्स वाज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, अब क्या था, ये एक आपत्तिजनक कार्यवाही, ठीक है, ऑफेंसिव एक्शन हुआ, आपत्तिजनक कार्यवाही, तो केवल, सो द ओनली कोर्स, उनके पास केवल एक ही कोर्स था, एक ही रास्ता था, क्या, टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, की एक आपत्तिजनक कार्यवाही का स्टेप लेना ही उनके पास एकमात्र रास्ता था। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट ए पुश, अब देखो उनके पास क्या रास्ता था, एक कि हम मार्जिनली का मीनिंग हुआ यहाँ पे मामूली, डिफ्लेक्टेड होता है विचलित करना, फ्रॉम इट्स पाथ, इसके रास्ते से, बाय गिविंग इट ए पुश, इसको एक धक्का दे करके, ठीक है, इसको थोड़ा सा धक्का दे करके, जहाँ पे चला हुआ है इसको हम क्या करें, मामूली सा एक धक्का दे करके इसको इसके रास्ते से हम विचलित कर दें या करना है। ये उन्होंने एक स्टेप लिया कि केवल यही एक रास्ता है कि इसको हम एक धक्का दें और इसको इसके रास्ते से हम दूसरी तरफ को हटा दें। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमोथ टास्क। मैमोथ जो यहाँ पे वर्ड है इसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा यानी विशाल, टास्क हुआ कार्य, ठीक है, अवेलेबल हुआ यहाँ पे योग्य, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड, अब एक्सपर्ट्स ने गणनाएं की, क्या गणनाएं की, दैट द वर्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर होता है परमाणु शक्ति, ठीक है, परमाणु शक्ति, डिस्ट्रक्टिव हुआ विनाशकारी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि और ये जो वर्क वर्ड है इसका मीनिंग होता है थोक, कि दैट, ये गणनाएं क्या की, दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव, की ये जो परमाणु की थोक शक्ति है, ठीक है, इसको क्या करने के लिए, विशाल कार्य को प्राप्त करने के लिए इस परमाणु की विनाशकारी थोक शक्ति की जरूरत हमें होगी।
ए जाइजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन suitably placed, suitably directed, suitably timed could do the trick। अब देखिए इन्होंने कौन कौन सी चीजें हैं जो इस आपका जो विशाल कार्य है इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताई हैं। एक तो जाइजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ठीक है। जाइजेंटिक होता है विशाल, जाइजेंटिक का मीनिंग यहाँ हुआ विशाल। न्यूक्लियर हुआ आपके पास, न्यूक्लियर पहले भी आया था वर्ड, इसका मीनिंग हुआ परमाणु। और विस्फोट, और यहाँ पे जो आपका वर्ड है एक्सप्लोजन, इसका मीनिंग हुआ विस्फोट। तो ये जो विशाल परमाणु विस्फोट है सुटेबली प्लेस्ड, इसको क्या करना पड़ेगा, उपयुक्त स्थान पर, ठीक है। सुटेबली डायरेक्टेड, इसको उपयुक्त निर्देशन के द्वारा, एंड सुटेबली टाइम्ड, और उचित समय पर ही, ठीक है। कुड डू द ट्रिक, तभी हम इस काम को, इस चाल को हम अपनी सफल कर सकते हैं अगर हम इस तरह से प्लान बनाते हैं। दिस कुड बी डन बाई प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन ए स्पेसशिप, सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डिनोटिंग इट बाई रिमोट कंट्रोल। देखो क्या बोला उन्होंने, दिस कुड बी डन, ये किया जा सकता है। प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड, ये जो न्यूक्लियर पेलोड है, पेलोड का यहाँ पे मीनिंग होगा इक्विपमेंट यानी उपकरण। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो सुटेबल प्लेस हमें देखना पड़ेगा, सुटेबल निर्देशन होना चाहिए, सुटेबल टाइम होना चाहिए। फिर दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड। अब क्या करना पड़ेगा, पेलोड यानी स्पेसशिप में, अंतरिक्ष में हमें परमाणु जो उपकरण हैं उनको हमें प्लेस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट, और जो आपका इंटरसेप्ट वर्ड है इसका मीनिंग होता है बीच में ही रोकना। फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उसको भेज करके उसको जब वो कॉमेट के पास अप्रोच करने वाला होगा, पहुंचने वाला होगा, उसको बीच में ही रोकना होगा। एंड डिनोटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, और डिनोटिंग का मीनिंग हुआ यहाँ पे धमाका, ठीक है। और धमाके के साथ इसको रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसको हमें विस्फोट करना होगा, इसका धमाका करना होगा। सक्सेस और फेलियर, अब इस काम में हमें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी या फिर असफलता। सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड होता है संरक्षित रखना। ये जो हमारा बाद में रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस होंगे, फेलियर होंगे, वो प्रिजर्व्ड रखा जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा, यानी सीक्रेसी गोपनीयता फिर भी बनाई रखी जाएगी। फाइनली ए टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अब वास्तविक रूप से जो टाइम टेबल वाज ड्रॉन बना दिया गया अप फॉर द ऑपरेशन, यानी इस कार्यवाही के लिए, ऑपरेशन यहाँ पे कार्यवाही के लिए यूज हुआ है। तो जो इस कार्यवाही के लिए समय सारणी बनाई जाती है, विच वाज कोड नेम, उसका कोड नेम दिया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इट वर, और बहुत इंपॉर्टेंस तारीखें जो थी इसमें थी। देखिए आप जानेंगे यहाँ पे कौन कौन सी तारीखों में क्या क्या उन्हें करना था। सबसे पहले डेट दी हुई है अक्टूबर 10। अब आप जानेंगे अक्टूबर 10 में वो क्या करेंगे, डिस्पैच द स्पेस क्राफ्ट विद द पेलोड अनलेस by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons। देखो क्या क्या उन्होंने बोला है, dispatch the spacecraft with the payload। dispatch होता है भेजना, ठीक है, for the spacecraft होता है अंतरिक्ष यान, with payload मैंने पहले भी बताया है उपकरण यानी इक्विपमेंट्स। अब बोलते हैं कि जो हमारा अंतरिक्ष यान है उसको उपकरणों के साथ भेजना। ये उनका पहला जो था अक्टूबर 10 का जो उन्होंने स्टेप लिया कि हम ये करेंगे, ये कार्यवाही करेंगे, उसका पहला स्टेप यही है। अनलेस बाई देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाई नेचुरल कॉजेज, या तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जो कॉमेट है वो पहले ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा बाई नेचुरल कॉजेज, यानी प्राकृतिक कारणों से वो पहले ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है। एंड हैज़ चेंज्ड इट्स पाथ ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन। अनफोर्सीन रीजन्स होते हैं कि जो अप्रत्याशित कारण है, कि ऐसे कारण जिनका हमें पता नहीं है, लेकिन उन कारणों से, उन अप्रत्याशित कारणों से ही जो कॉमेट था वो अपना जो पाथ है वो चेंज कर देता है।
नवंबर 15 डेट जानिए, अक्टूबर 10 को उन्होंने क्या रखा, क्या करना है। अब नवंबर 15 को उन्होंने क्या करना है कि रेंजियस विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड, कि ये जो आपका वर्ड है यहाँ पे रेंजियस, इसका मीनिंग है मुलाकात, मुलाकात विद द कॉमेट और उनके डिटोनेशन, डिटोनेशन होता है विस्फोट, ऑफ पेलोड, अब उपकरणों के साथ विस्फोट और कॉमेट जो है उसके साथ मुलाकात, ये उनका मेन हेडिंग रहा जो नवंबर 15 है। अब दिसंबर 15 की बात आ गई। दिसंबर 15 में क्या करेंगे, इफ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, अगर ये हमारा जो प्रयोग है वो फेल हो जाता है, सफल हो जाता है, दिस वाज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ, तो ये वो दिन था या वो दिन है जब जो कॉमेट है वो अर्थ के साथ टकराएगा। इफ इट सक्सीडेड, अगर हम सफल हो गए, ठीक है, अगर हम सफल हो गए, दिस वाज द डे द कॉमेट वुड पास बाई एट ए नियर बट सेफ डिस्टेंस, अब अगर हम सफल हो गए तो ये वो दिन हमारे लिए था या है, द कॉमेट वुड पास, जब कॉमेट जो है वो सेफ डिस्टेंस से, मतलब जब हम दूर होगा लेकिन हम सुरक्षित होंगे, उतनी दूरी से ही वो समीप से ही गुजर कर चला जाएगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वाज, मैसिव होता है विशाल, ठीक है। अब देखिए सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की जो सक्सेस थी वो बेस्ड थी किसके ऊपर, डिपेंड थी किसके ऊपर, हाउ मैसिव, की ये जो कॉमेट है वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। नो बॉडी कुड एस्टिमेट, कोई भी इस बात का एस्टिमेट नहीं लगा सकता था, किसी को भी ये अनुमान नहीं था। एवरीबॉडी होप्ड दैट इट वाज नॉट वेरी मैसिव, सभी ने ये आशा की कि जो कॉमेट है वो बहुत बड़ा नहीं है। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, क्या आप सोचते हैं हम सक्सेस हो जाएंगे। दत्ता द आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन, ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसीडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो दत्तादा हैं उन्होंने पूछा सर जॉन को, मैकफर्सन को, उनकी राय के लिए, ओपिनियन होता है राय। ड्यूरिंग द वीक, अब इस एक सप्ताह के दौरान जो दोनों होते हैं, कौन कौन, सर जॉन मैकफर्सन और दत्तादा, उनके बीच डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है आत्मीयता, ठीक है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का जो भाव है उन दोनों में डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। अब आगे जानेंगे, मिस्टर दत्ता आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। देखिए वो एक दूसरे के साथ उनमें एक भावना थी किसकी, एफिनिटी की, आत्मीयता की विकसित हो गई थी। तो मिस्टर दत्ता बोलते हैं कि आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक उत्तर देना चाहूँगा। क्या उत्तर है, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15, कि दिसंबर 15 तक मैं आपको कोई भी क्रिसमस का उपहार खरीद कर नहीं दे रहा हूँ। दत्ता दा टुवर्ड द ब्रिटिश आइज, यहाँ पे जो ISLES है वो आइसलेस है, आइलैंड के लिए है, द्वीपों के लिए है। फॉर 2 weeks आफ्टर द कॉन्फ्रेंस एंड ही हैड ए प्लेजेंट टाइम विजिटिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सचेंजिंग व्यूज विद अमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। अब दत्तादा थे, उन्होंने टूर किया, यात्राएं की, कहाँ की, ब्रिटिश आइसलैंड की, ब्रिटिश द्वीपों की, फॉर 2 weeks 2 सप्ताह के लिए, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो ब्रिटिश द्वीप थे उनकी 2 सप्ताह के लिए यात्रा की। एंड ही हैड ए प्लीजेंट टाइम विजिटिंग ऑब्जर्वेशन एक्सचेंज, उन्होंने क्या किया, ये उनके लिए बहुत ही प्लीजेंट टाइम था। कौन सा टाइम उनके लिए खुशी भरा था, जब उन्होंने विजिट किया किसका, ऑब्जर्वेशन का, निरीक्षण उन्हें किए, एंड एक्सचेंजिंग, और उन्होंने अपने जो विचार थे उनको एक्सचेंज किया, यानी उनको आदान प्रदान किया, किसके साथ, विद अमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर, जो पेशेवर खगोल शास्त्री थे उनके साथ भी किया, जो अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे उनके साथ भी उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and the usual hangers-on. देखिए अब इतनी ज़्यादा सक्सेस, इतनी ज़्यादा फेमस वो दत्ता हो गए थे कि on his return, जब वो वापिस आए, he was greeted, उसका स्वागत किया गया था by the inevitable vast crowd of friends. जो यहाँ पे इनएविटेबल मैंने आपको पहले भी बताया था, लेसन नंबर 9 में सबसे पहले जो आपको इंट्रोडक्शन दी जाती है 3 लाइनों में, बिफोर यू रीड में इनएविटेबल वर्ड आया था, वहाँ पे भी अपरिहार्य मीनिंग मैंने आपको बताया था। वास्ट क्राउड, वास्ट क्राउड हुई बहुत ज़्यादा भीड़ होना,
ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके मित्रों की जो भीड़ थी उसने उनका स्वागत किया था। सोशल लीडर थे, जो सामाजिक नेता थे उन्होंने भी, स्टूडेंट्स ने भी, विद्यार्थियों में भी, और यूजुअल या सामान्य जो हैंगर थे उन्होंने भी उनका स्वागत किया। लोडेड विद गार्लैंड्स एंड bombarded by question from the press, he somehow made his way to the waiting car। देखो कितनी ज़्यादा, जब आदमी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है तो भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसको पसंद नहीं था, अपने बीच में लेसन में पढ़ा था कॉमेट 1 में कि वो उन्होंने एक बार ऐसा बोल दिया था कि काश मैंने इस कॉमेट को डिस्कवर ही ना किया होता। तो लोडेड विद गार्लैंड्स एंड, वो गार्लैंड्स होती हैं मालाओं से, लोडेड का मीनिंग पूरे का समझ लो, मालाओं से के साथ लदा हुआ, कि बहुत सी मालाएं उनके गले में पड़ गई। एंड बॉम्बार्ड बाय क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस, और प्रेस के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन की बौछार उनके ऊपर की गई। ठीक है, बॉम्बार्ड समझ लो, बौछार। अब किसकी बौछार है? प्रेस के क्वेश्चनों की। ही समहाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार। देखिए अब बड़ी मुश्किल से उसने क्या किया, जब इतनी ज़्यादा बौछार हो रही थी क्वेश्चनों की, ठीक है, और मालाएं उसके गले में बहुत ज़्यादा डाली हुई थी, तो उसने किसी तरह से, ठीक है, समहाउ यानी किसी तरह से उसने जो वेटिंग कार थी, जो उसका इंतज़ार कर रही थी कार, उस तक उसने अपना रास्ता बनाया। तो देखो वीडियो के माध्यम से मैंने जो कॉमेट 2 आपका लेसन था उसकी वीडियो बना के मैंने आपको समझाया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।